हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 30वां पेपर सेट है। इससे पहले हमने 29वां पेपर सेट किया था जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रवक्ता परीक्षा 2016 का पेपर सेट था, और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रवक्ता परीक्षा 2014 समाजशास्त्र का हल प्रश्न पत्र है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं सभी वीडियोस में बोलती हूँ कि पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड करते ही, बिकॉज ऑफ मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, जस्ट फॉर अ रिवीजन, इसीलिए पेपर सेट को कर रही हूँ साथ में। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी से ख़राब हो जाती है। अगर किसी को देखना है या फिर देख कर करना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद पिक्चर क्वालिटी आप इसकी स्लो करके देख सकते हैं। तो पढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि इसमें ना सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अब सोल्यूशन आपको पिक्चर क्वालिटी सही करके ही दिखाई देगा, बाकी केवल सुनना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप सुन सकते हैं बिना पिक्चर क्वालिटी सही किए। जिसमें डाउट लगता है उसको आप, या फिर किसी में डिटेल्स पढ़नी है क्वेश्चन की, तो आप उसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी सही करके। तो हम आगे बढ़ते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, सोशलॉजिकल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंसेस। पहले ही बुक दे दी है। ये बुक है हावर्ड बेकर की। पहली बार आई है, इतने सारे पेपर सेट हमने किए हैं अब तक, ये 30वां है। तो ये हावर्ड बेकर की बुक है, फर्स्ट टाइम देखने को मिली है इन पेपर सेट्स में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये कहा दुर्खीम ने। तो ये क्वेश्चन भी पहली बार आया है, इस तरीके से पूछा गया है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, तो ये दुर्खीम ने कहा है। नेक्स्ट है सिरोहीन समाज। सिरोहीन समाज वह है जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, कि जिसका कोई सिर ना हो, सिरोहीन, नेतृत्वहीन। ठीक है। नेक्स्ट है किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया, सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया? तो ये किया है ब्रूम और सेल्जनिक ने। नेक्स्ट है कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो सोरोकिन इससे संबंधित नहीं है, जबकि स्वरूपात्मक से संबंधित है। जॉर्ज सिमेल तो इसके मुखिया है ही, मुख्य प्रवर्तक, और इसका सपोर्ट किया वीरकांत, वॉन, मैक्स वेबर और टानीज ने। जबकि सोरोकिन, दुर्खीम, हाबाउस और गिन्सबर्ग जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। नेक्स्ट है संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्य की अवधारणा दी है लेवी स्ट्रास ने। नेक्स्ट है संजाति केंद्रीयता का विपरीत है। सहजाति केंद्रीयता का विपरीत है क्या? विदेश केंद्रीयता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानव समूह। मैक्स वेबर का इन्होंने दिया हुआ है, ये मानव समूह होम्स का है। बाकी सभी सही हैं। संदर्भ समूह मर्टन का है, प्राथमिक समूह कुले का है, और बाह्य समूह जो है वो समनर का है। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है राल्फ लिंटन का है विवाह एवं वंश संबंधी, जिमरमैन है नाभिक परिवार, वार्नर का है प्रभुत्व परिवार, और मार्गन का है पुनालुअन परिवार। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, लेवीरेट है क्या? विवाह की एक प्रथा। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक जैसी बेनार्ड ने लिखी। ये भी पहली बार ही देखने को मिली है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के सामाजिक उद्विकास के 3 चरणों में निम्नांकित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक शामिल नहीं है, जबकि देवशास्त्री, अधिभौतिक और प्रत्यक्षवाद शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट का जो सिद्धांत है वो समरेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइक ओ डोनेल ने नहीं किया? माइक ओ डोनेल ने नहीं किया, तो औद्योगिक समाज का उल्लेख माइक ओ डोनेल ने नहीं किया है। बाकी सभी का किया है, परंपरागत, आधुनिक और उत्तराधुनिक का किया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एंकल्स द्वारा विवेचित 3 पंथों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? आलोचनात्मक, पथ
सम्मिलित नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक पक्ष है, अनुभाविक पक्ष है, विश्लेषणात्मक पक्ष है। कौन सा नहीं है? तो आलोचनात्मक पक्ष नहीं है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तक कितने? तो ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई। ये है 1854 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है समुदाय। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। आंसर है ऑकबर्न तथा निमकॉफ। नेक्स्ट है, बुक्स बहुत आएंगी आज। कंटेम्प्ररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल न्यू बुक ला रहे हैं उठा के इस पेपर में। तो ये एससी दुबे की बुक है, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि जो भी अब तक हमारी बुक सामने आई वो रिपीट टू रिपीट आते चली गई, लेकिन इस पेपर सेट में राइटर्स तो रिपीट हैं, राइटर्स तो वही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी बुक्स नई उठा कर लाए हैं जो रिपीट नहीं है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों को अस्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नवाचार। नेक्स्ट है कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है संबंध। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक में दी। तो कौन सी में दी है? तो ये मैन एंड सोसाइटी में दी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी बुक मैन एंड सोसाइटी में दी है। नेक्स्ट है नातेदारी में वर्णात्मक और वर्गात्मक। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट है इन क्वेश्चन पेपर सेट्स में जो हमने अब तक किए हैं। ये वर्णात्मक और वर्गात्मक मार्गन का है। कई बार हम मर्डाक का सोच लेते हैं, लेकिन ये वर्णात्मक और वर्गात्मक मार्गन का है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की? तो ये मैकाइवर एवं पेज ने की। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में थी। तो इसका आंसर है सेवाओं का आदान प्रदान एवं अंतरजातीय संबंध दोनों में। तो ये है विलियम वाइजर की बुक में हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में। नेक्स्ट है भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण उसकी अंतर्विवाही प्रकृति है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये रिपीटेड बुक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर की बुक है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो लेस्टर एफ वार्ड ने कहा है। वार्ड का पहली बार LF वार्ड दे देते हैं, नहीं तो लेस्टर एफ वार्ड पूरा नाम इसका दिया है। समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विज्ञान कहा है। समाज का विज्ञान नहीं बोलते थे हम, शॉर्ट में याद करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वो वार्ड ने कहा है। तो ये वही डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? तो ये कहा है फिक्टर ने। नेक्स्ट है दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से सावेवी एकता का कौन सा सूचक है? तो ये है सुधारात्मक कानून। नेक्स्ट है कभी कान को इधर से पकड़ लेते हैं, कभी कान को उधर से पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन मतलब दोबारा से उत्पादन। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो आंसर है बोर्ड्यू। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना। कि भौतिक संस्कृति जो है वो आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो उसके बीच की जो दीवार है उसको कहा जाता है विलंबना, मध्य विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो प्रदत्त परिस्थिति का एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति, एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, बल्कि वो उसकी अर्जित परिस्थिति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य फिर से सही है? इसी तरह का आंसर क्वेश्चन सामाजिक मानक सार्वभौमिक है, तो यह सही है। नेक्स्ट है भूमिका संघर्ष का अर्थ है। भूमिका संघर्ष का अर्थ है दो विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना पड़े। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक विलंबना। प्रौद्योगिक अभी तो सांस्कृतिक विलंबना का था, वो किसकी थी?
वॉकबर्न की थी, और यहाँ पे प्रौद्योगिकी विलंबना ये मैकाइवर एवं पेज की है। नेक्स्ट है बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1987 को। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कुछ डाउटफुल लग रहा है, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेरेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्गों की। नेक्स्ट है सत्ता का अर्थ है, सत्ता का अर्थ है वैध सत्ता। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की कौन सी युक्ति पार्सन्स द्वारा नहीं बताई गई है? तो यह है प्रत्यक्ष युक्ति जो है वो पार्सन्स के द्वारा नहीं बताई गई। बाकी 3 बताई गई हैं, स्वीकारात्मक, चिकित्सात्मक, निषेधात्मक क्रियाविधि, ये पार्सन्स के द्वारा बताई गई अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया की कौन सी युक्ति पार्सन्स द्वारा नहीं बताई गई? अभी पूछी थी सामाजिक नियंत्रण की और अभी पूछी है सामाजिक क्रिया की। तो ये है स्वीकारात्मक क्रियाविधि। वहां पर कौन सी नहीं थी? वहां पर प्रत्यक्ष क्रियाविधि नहीं थी, और यहाँ पर सामाजिक क्रिया में कौन सी नहीं है? ये स्वीकारात्मक विधि नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष क्रियाविधि पेरेटो और टी पार्सन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा समुदाय में समानता और अंतर दोनों होते हैं। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में नहीं पनप सका क्योंकि ए भारतीय आलसी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिलान करो, मिलान कर देते हैं चलो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 और सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सामाजिक परिवर्तन का नहीं हो सकता? तो इसमें आएगा सामाजिक परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। जो भी इसमें ऑप्शन दिए हैं वो सभी आएंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है जो नहीं हो सकता, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसमें ये जो भी ऑप्शंस दिए हैं कि विचारधारा भी हो सकती है, प्रौद्योगिकी भी हो सकती है, जनसंख्या भी हो सकती है, मानव मूल प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन चुने जब कुछ दिया ही नहीं है इसमें? गलत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इसका आंसर होगा वर्ग सदस्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? तो यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसको दिया था। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता, तो ये 5 पीढ़ियों तक नहीं देता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से संबंधित नहीं है? तो भूमि का दूरी जो है वो गॉफमैन से संबंधित है, ना कि सोरोकिन से। तो यहाँ पे दिया हुआ है भूमि का दूरी सोरोकिन, तो यही गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है जबकि इसमें दिया हुआ है कि भूमि का निर्माण टर्नर का है, भूमि का ग्रहण मीड का है और भूमि का पुंज मार्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जाति जो है वो एक जाति समिति प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। परिवार, मित्र मंडली और पड़ोसी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है समिति की निम्नांकित परिभाषा किसकी है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। तो ये बोगार्ड्स ने डेफिनेशन दी है, मिलजुल कर काम करने को समिति कहते हैं बोगार्ड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषित करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया है? तो इसका आंसर है मूल्य का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट है निम्न में से पूर्वाभिमुखीकरण परिवार का उदाहरण है। कैसे परिवार का? जिसमें जन्म हुआ है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं, इसे कहते हैं अस्वाभाविक। नेक्स्ट है अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट है पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है। यह है आंसर युग्म परिस्थिति। नेक्स्ट है जब एक रिश्तेदार
परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है? आंसर है अनुसंताति संबोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। ये होता है टोडा में। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार, चाहे यूपी पीजीटी हो या पीसीएस वाला पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन जरूर आया है। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जा सकती है तो केवल सरल समाज में। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर में लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया? तो इसका आंसर है श्रम विभाजन के समावलात्मक प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1848 में प्रकाशित हुई। इससे ये मार्क्स से रिलेट करती है। द थर्ड वेव, ये किसकी बुक है? तो ये है एल्विन टाफलर की, द थर्ड वेव, टाफलर। नेक्स्ट है, सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार? आंसर है आकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट है, किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? तो ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। समाज स्वतः स्फूर्त है तो ये कहा है दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, हिप्पियों को उदाहरण मानते हैं डैश प्रति संस्कृति का। नेक्स्ट है, अंकल शब्द एक क्या है? अंकल शब्द वर्णात्मक संज्ञा है। अंकल एक वर्णात्मक संज्ञा है। मार्गन ने नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णात्मक दो श्रेणियों में बांटा, अभी पीछे आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो पश्चिमीकरण जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नांकित पुस्तकों में से किस में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूग्स में। नेक्स्ट है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो बहिर्विवाही समूह का उदाहरण है गोत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उत्पीड़न विहीन अपराध ये वेश्यावृत्ति है, जबकि उग्रवादी गतिविधि, हत्या, बलात्कार ये सभी उत्पीड़न के अपराध हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट मैच में एम्पायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर एम्पायर से अभद्र व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो ये एक भावनात्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, विषलिंगीय सहोदरज के बीच विवाह कहाँ पर मान्य है? तो ये दक्षिण भारत में मान्य है। टायलर ने विषलिंगीय सहोदर दर्ज का अध्ययन किया और इनमें बताया कि ममोरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनके बीच दक्षिण भारत में विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? तो समाजीकरण का अभिकरण जो है वो सेना नहीं है। नेक्स्ट है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, तो ये दिया है रॉबर्ट वीरस्टेड ने। नेक्स्ट है, दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश शामिल हैं? तो ये क्वेश्चन पहली बार मैंने देखा है, जितने भी पेपर सेट अब तक देखे हैं तो ये 11 देशों का अध्ययन दुर्खीम ने किया था, तब अपनी आत्महत्या को लिखा या आत्महत्या को अपना प्रकाशित कराया, या फिर इसका अध्ययन क्षेत्र इतना ब्रॉड था कि उसने 11 देशों के लोगों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो आंसर है इसका प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पर्यावरण का संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कहा है हर्शकोविट्स ने। नेक्स्ट है, समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है, तो ये किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं फेयरचाइल्ड, बोगार्ट्स और जिन्सबर्ग, जबकि ये बात इनमें से किसी ने नहीं कही है। नेक्स्ट है, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए
प्रसिद्ध है कि इस वर्ष में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध दहेज के निषेध से है। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो 1961 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठाता निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उदाहरण है? तो यह आंसर होगा पदानुषंग का। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 244। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या फिर समाज शास्त्र में हो? तो ये कहा है पीएच लैंडिस ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 जो भी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनुच्छेद 19 सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पैरेटो का अभिजन्य चरण का सिद्धांत उदाहरण है सामाजिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से मूलतः किससे संबंधित है? तो ये है अस्पृश्यता उन्मूलन से अनुच्छेद 17 संबंधित है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वह है पश्चिमीकरण। नेक्स्ट है, इंडियाज विलेज एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा धारा 164। और भी धाराएं जो ऑप्शन में दी है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 165 दंड प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय विधि की अवज्ञा करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? तो नगरीयकरण जो है या नगरीयवाद जो है वो इसकी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो यह है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी? तो ये गेल्स ने दी। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या गेल्स, ये भी पहली बार क्वेश्चन आया है। सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या बाल दुर्व्यवहार में ये गेल्स ने दी। नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा का संबंध जनजाति के अनुसूचित जनजाति की विशिष्टता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा धारा 342 से संबंधित है। बाकी जो धाराएं दी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 343 सजा और जमानत से संबंधित है। अनुच्छेद 344 10 या अधिक लोगों तक सदोष परिरोध से संबंधित है। अनुच्छेद 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने की रिट निकल चुकी है। नेक्स्ट है, स्वजाति चेतना किसकी अवधारणा है? ये गिडिंग्स की अवधारणा है। स्वजाति चेतना गिडिंग्स की अवधारणा है। नेक्स्ट है, किबुजिम है। तो किबुजिम क्या है? किबुजिम इजराइल में पाए जाने वाला एक सामुदायिक परिवार है। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक। तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हट्टन है, JH हट्टन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट है, सर्वहाराकरण का अर्थ है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। नेक्स्ट है, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा अगस्त 1953 में। नेक्स्ट है, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशलॉजी, ये A.W. गुल्डर की बुक है। नेक्स्ट है, द डेथ ऑफ द फैमिली, ये D. कपूर की बुक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की शिल्प
के रूप में, ये अभी लास्ट वाला पेपर जो हम पेपर सेट किया था हमने 29 उसमें भी था। समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की, तो इसका मील्स है, शिल्प और मील्स मैंने बोला था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है, तो इसका आंसर है प्रजातंत्रवाद। नेक्स्ट है हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व हैं, तो ये कौन कौन से हैं? हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व हैं, तो इसका आंसर होगा डी, स्वतंत्रता। अब इसमें कौन कौन सा है? निश्चित क्षेत्र है, प्रजनन है, संपूर्ण संस्कृति है, और यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से केवल स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो हम 4 तत्वों में से एक स्वतंत्रता है। तो नेक्स्ट है कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है, तो ये सक्रिय सदस्यता जो है वो सामाजिक संस्था की विशेषता नहीं है। बाकी मानक व्यवस्था, क्रियाओं की व्यवस्था और उद्देश्य, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की परिचायिकाएं किसने कहा, तो इसका आंसर है कूले। नेक्स्ट है सदस्यता एवं निर्धारित लक्ष्य किस अवधारणा के अति आवश्यक तत्व हैं, तो इसका आंसर होगा समिति के। नेक्स्ट है किसने कहा कि समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इसका इतिहास काफी छोटा है, तो ये कहा है वीरस्टेड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, किसने कहा जब पिता रात में काम करते हैं और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हैं तो बच्चे प्राय गलियों में ही काम करते हुए मिलते हैं, तो ये कहा है न्यू मेयर ने। नेक्स्ट है स्वर्ग का साम्राज्य एक महिला मंडित समाज है, ये दुर्खेम ने कहा है। नेक्स्ट है किसने परिभाषित किया कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है, तो ये कहा इलियट तथा मैरिल ने। नेक्स्ट है जाति को राजनीति का कैंसर, गॉडगिल ने कहा। नेक्स्ट है मूल परिवार की अवधारणा किसने दी, मूल परिवार की अवधारणा मार्डाक ने दी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामी ने है न ही उनकी दासी है अपितु यह उनकी बहन है, तो ये कहा है बॉन्स एवं बेकर ने। नेक्स्ट है यह कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है, ये कहा है जॉनसन ने। नेक्स्ट है किसने कहा कि संघर्ष गतिरोधक पैदा कर सकता है, गतिरोधक पैदा कर सकता है परिवर्तन नहीं, ये कहा है कोहेन ने। संघर्ष गतिरोध पैदा करता है परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट है हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी न बदले, ये कहा है सोरोकिन ने। नेक्स्ट है विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है, ये बोगार्ट्स ने कहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतर गलत है, तो ये है संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है परंतु सभ्यता नहीं, तो यही वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है समाज दर्पण स्व का समाजीकरण का सिद्धांत कूले का है, कूले ने इसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में दिया। नेक्स्ट है फ्रायड के समाजीकरण के सिद्धांत में तार्किक व्यवहार की व्याख्या की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये आंसर है इसका ईगो, अहम के द्वारा दर्शाया गया इसको, और फ्रायड ने समाजीकरण के सिद्धांत में तार्किक व्यवहार की व्याख्या की अवधारणा ईगो से की थी। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया, तो इसका आंसर होगा समनर। नेक्स्ट है किस प्रकार की सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लंघन एक निषेध है, आंसर है लोकाचार।
नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का पहली बार किसने निरूपण किया? तो इसका आंसर होगा डेविस एवं मूर ने। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसका है ट्यूमिन। नेक्स्ट है वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? तो इसका है मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? तो इसका आंसर है मेहर। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता परिणाम है, सांप्रदायिकता सामाजिक विघटन का परिणाम है। नेक्स्ट है व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? आंसर होगा संघर्ष। नेक्स्ट है सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है? आंसर होगा अंतःक्रिया। नेक्स्ट है किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? तो सीमांत मानव उभरता है आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रक्रिया को लेस्की ने 5 भागों में बांटा है: सहयोग, समायोजन, आत्मसात्मीकरण, संघर्ष और प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन के द्वारा किन 3 संस्कृति की श्रेणियों को बताया गया है? तो इसका आंसर है आदर्शात्मक, सनसेट एवं आदर्शवादी। नेक्स्ट है दुर्खिम ने बताया कि धर्म का आदि स्वरूप है, तो वो टोटमवादी है। नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ 27 अप्रैल 1820 में, डरवी इंग्लैंड में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लक्षण नौकरशाही का नहीं है? तो कार्य के व्यक्तिक नियम जो है वो नौकरशाही का लक्षण नहीं है, जबकि पदों का सोपान, प्रमोशन के अवसर, वेतन भुगतान ये सभी नौकरशाही के लक्षण हैं। नेक्स्ट है भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, ये सभी जो है वो भारतीय समाज की एकता को बढ़ाने में मददगार है। नेक्स्ट है आश्रमों की किस अवस्था में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा गृहस्थ। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में सिंडिकेटेड हिंदुइज्म की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा रोमिला थापर। सिंडिकेटेड हिंदुइज्म, रोमिला थापर। नेक्स्ट है बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार था, तो यह है गुण कर्म पर आधारित। नेक्स्ट है कास्ट इन कंटेम्प्ररी इंडिया 2014 पुस्तक के लेखक, तो ये है जोध का, ये न्यू बुक है बिल्कुल, SS जोध का, ये 2014 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वालों में सर्वप्रथम समाजशास्त्री कौन है? तो ये है एल्फ्रेड वेबर। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, तो ये है PK वर्मा की, जो कि 1998 में लिखी गई। नेक्स्ट है महिला की भूमिका निर्धारण, महिला की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो महिला की भूमिका का निर्धारण लिंगानुपात भिन्नता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है अध्यापन का संबंध नहीं है, जबकि भोजन पकाना, घर की सफाई करना, स्वेटर बुनना ये महिला की भूमिका से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 2001 में। नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है गरीबी की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस की है। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया? तो ये किया TK उमन ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, 30वें पेपर सेट का, अपराध के भिन्न सहचर्य सिद्धांत, डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत
का निरूपण किसने किया? तो इसका आंसर होगा ये सदरलैंड ने किया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जिसने भी यहाँ तक ये वीडियो देखी। और हमारे साथ 105 पेपर सेट के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यूज़फुल लगे तो कीजिए। ओके, बाय बाय।